हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज का टॉपिक है टाइम ट्रैवल। जैसे आपने पहले के ऑडियो सुने होंगे जिसमें हमने वाइब्रेशंस, एनर्जी, साउंड के बारे में समझा, हमने टाइम एंड टाइम स्पेस के बारे में समझा। अब हम समझेंगे टाइम ट्रैवल क्या होता है, टाइम ट्रैवल क्यों आया। हम सुनते आए हैं, शास्त्रों में भी सुनते आए हैं कि स्वर्ग लोक से जो भी आते हैं पृथ्वी पे, देवी देवताएं, अप्सराएं, या तो फिर हम जब ये देह को छोड़ देते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हमारी आत्मा कहाँ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हमें समझ में आता है कि टाइम ट्रैवल के बारे में हमारे शास्त्रों में, आध्यात्मिक विज्ञान में ये ज्ञान सुनने में आता है। ये हमारे शास्त्रों में सनातन जो ज्ञान है वो तो जब से सृष्टि के क्रिएशंस हुए तब से वेदों में ये ज्ञान दिया हुआ है टाइम ट्रैवल के बारे में। पर अभी भौतिक विज्ञान जो है, मटेरियलिस्टिक विज्ञान का प्रचार प्रसारण इतना हो रहा है और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान इतना बाहर उभर कर नहीं आ रहा है। इसके कारण हमारे वेदों का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, जिसके कारण आज क्या हो रहा है, जो भारत विश्व गुरु बन सकता है उसकी जगह क्या हो रहा है, आज नए नए मटेरियलिस्टिक जो विज्ञान है अपने आप को साबित कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ों को ढूंढा है, जबकि ये सारी बातें, सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों और वेदों में ये ऑलरेडी बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, इन सब ने इसके बारे में बहुत बारीकी से इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, जो लिखा हुआ ज्ञान होता है उसको समझने में और बोलने में तभी आप इस चीज़ को बोल पाएंगे जब आपने खुद इस पे प्रैक्टिकली अनुभव किया हो। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान जो होता है वो सही तरीके से आप समझा नहीं पाओगे जब तक इस पे आपने प्रैक्टिकली अनुभव ना किया हो। क्योंकि रटी हुई चीज़ें जो होती है वो कुछ कुछ ही याद रहती हैं और उसमें आप गड़बड़ा जाओगे। इसीलिए हम पॉइंट पे आते हैं, टाइम ट्रैवल। जैसे कि हमने समझा टाइम स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है। क्योंकि अगर समझो समय नहीं होता तो टाइम ट्रैवल होता ही नहीं। जैसे हमने समझा कि टाइम स्पेस में कि जो खाली गैप है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, जो गैप है उस गैप में हमें ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि हमें दूसरी जगह पे जाने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो टाइम ट्रैवल के लिए आई गति यानी कि स्पीड। अगर आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मा की स्पीड क्या है? आत्मा की स्पीड पल की है। मतलब जैसे आपने नज़र घुमाई, आपका ध्यान उधर चला गया, है ना। तो आत्मा की स्पीड ऐसी है, एक पल की है।
उसका जहाँ ध्यान गया वो वहाँ पे पहुँच गया। जिस पे भी उसका ध्यान गया उसका स्वरूप का वो धारण कर सकती है, उसमें इतनी शक्ति है। पर जो मोक्ष की ओर जाते हैं उनको ना सिद्धि की ज़रूरत है, ना कोई अपने आप को भगवान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तो सब जितने भी आए अवतार आए, ये सब जिस अवस्था में पहुँचे थे उनकी हमने भगवान की उपाधि दे दी। पर ये सभी अवस्था में आप जा सकते हो। इंसान भूल चुका है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो भूल चुका है। इसीलिए वो अज्ञानवश यही समझ के बैठा है जो यही उसकी दुनिया है। तो समझते हैं टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल हम स्पीड के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक जो विज्ञान है उन्होंने अलग अलग साधन बनाए हैं और उस डेस्टिनेशंस के लिए आपको मैप दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ ये जगह आएगी, फलाना आएगा। मतलब मैप में पूरा आपको डायरेक्शन दिया गया होता है, तब जाके इस डायरेक्शंस पे आप जाओगे तो आप इस डेस्टिनेशन पे आप पहुँचोगे। तो मतलब जैसी जैसी डेस्टिनेशन होगी वैसी वैसी स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर लोकल जाना है तो लोकल के लिए प्लेन थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो। पर अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना होगा तो आप क्या करोगे, ट्रेन लोगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप पहुँच नहीं पाओगे। समझे? तो आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी या बस लेना पड़ेगा, जो भी स्पीड जितना फास्ट आपको पहुंचना है आपको उस साधन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर समुंदर को पार करना है तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो प्लेन भी नहीं थे, पहले जहाज थे। तो जहाज से जाया जाता था, पर वो भी काफ़ी महीने लग जाते थे। फिर उसके बाद खोज हुई, एरोप्लेन्स आए और एरोप्लेन से हम स्पीड को काटा कि हम फास्ट जर्नी कर सके, तो एरोप्लेन्स बने। तो हम ये जो भौतिक विज्ञान देख रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोज करी है। अगर देखा जाए तो इंसान ने ही तो करी है ना। तो कैसे करी? सोच से। इंसान में इतनी ताकत है सोचने की कि वो क्या नहीं कर सकता है। ये पूरा अगर पृथ्वी का जो भी क्रिएशंस देख रहे हो, जो भी बना है वो इंसान ने ही बनाया है, अपने सोच से बनाया है। मशीनें बनी है वो सोच से बनी है। तो हर इंसान में वो काबिलियत है जो वो चीज़ बना सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज फ़ोन देख रहे हो, इतनी हाई टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है, अब वर्चुअल गैजेट्स बन रहे हैं। तो हर चीज़ का स्पीड को काटने के लिए बनाई जा रही है। अगर देखा जाए तो फास्ट सब कुछ, अभी सबको फास्ट चाहिए। तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हर चीज़ को हम समय को काटने के लिए बना रहे हैं, यानी स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीड जो है वो अलग अलग स्पीड नापी जाती है। तो इस तरह से आत्मा की जो है वो पल की है, स्पीड है।
साधु संत जो है उन्होंने इसकी खोज करी। जैसे आध्यात्मिक विज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसमें भी इसकी खोज करी कि भाई एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में हम कैसे जाए। अब आजकल तो भाई हम देख ही रहे हैं, मून तक पहुंच गए हैं रॉकेट के द्वारा। अलग अलग रॉकेट्स निकले हैं जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो, स्पेस में भी जा सकते हो। पर अब सोचो आध्यात्मिक विज्ञान कितना डीपर विज्ञान है। मतलब आप अगर सोचोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि हमारे ऋषि मुनि और साधु संत जो थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऐसी खोज कर दी कि भाई ये स्थूल चीज़ों से हम पहुंच ही नहीं सकते। तो भाई अंतर्ध्यान की जो विद्या पास ऑन होती गई, शिक्षा मिल देती गए, वेदों में भी इसका ज्ञान दिया गया है भाई ध्यान से ही जाया जाएगा। तो ध्यान के भी अलग अलग स्पीड है। पपिल मार्ग की स्पीड है, मतलब कोई भी ध्यान करता है तो पपिल मार्ग की स्पीड होती है, वो एकदम चींटी की तरह स्पीड होती है। मतलब आप जो ध्यान कर रहे होते हो श्वासों से कोई श्वासों पे ध्यान कर रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान के ऊपर हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे। पर मैं आज स्पीड के ऊपर और टाइम ट्रैवल के ऊपर बात करें तो उसी का हम कवर करेंगे कि जैसे पपिल मार्ग है, उसी तरह अलग अलग विद्या है, जैसे चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ऐसी अलग अलग स्पीड हैं जिसे मुद्रा का ध्यान कहा गया है। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में जो जो प्रैक्टिस करी, जिन ऋषियों ने करी, जिन साधु ने करी, वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा उन्होंने पास ऑन किया। तो इस तरह से टाइम ट्रैवल किया जाता है, जो केवल हमारे अंतर में ध्यान करने से ही वो टाइम ट्रैवल आप कर सकते हो। हमारे अंदर 6 प्रकार के शरीर हैं। आपको तो लगता होगा कि यही शरीर है जो हम देख रहे हैं बाहर। नहीं, हमारे अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर कारण शरीर है, उसके ऊपर महाकारण शरीर है, उसके ऊपर ज्ञान शरीर है, उसके ऊपर विज्ञान शरीर है। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान, और उसके बाद केवल्य और आत्मज्ञान। तो इस तरह से हर शरीर की अपनी अपनी स्पीड है, जिससे आप इतनी स्पीड में आप पहुंच सकते हो। अब आत्मा तक पहुंचने के लिए तो आपको मतलब अगर ये सारे जो विद्याएं पास ऑन होती गई तो संतों ने इससे ऊपर और खोज करी। संतों ने इसका जो ज्ञान बताया है, सबसे पहले कबीर साहिब जी आए थे, तो कबीर साहिब जी ने इन सभी साधु संत ऋषि जो भी हैं, उन्होंने जो जो स्पीड का ज्ञान दिया था ध्यान का, उनसे आगे की बात कर ली। उन्होंने वो जो ज्ञान दिया था वो ऐसा ज्ञान दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको मतलब करोड़ों जन्म लग जाने थे। उन्होंने बोला आपको ज़रूरत ही नहीं है, करोड़ों जन्मों की ज़रूरत नहीं है आपको, बल पल की कृपा मात्र से ये आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। उसके ऊपर उन्होंने नियम रखे, गुरु परंपरा रखी, गुरु और शिष्य की परंपरा रखी, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है। वो गुप्त ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसको संभाल सके, क्योंकि उसके भी कुछ नियम हैं। हर चीज़ के नियम और डिसिप्लिन होने चाहिए, राइट।
अगर उसका नियम पालन नहीं करोगे तो फिर वो मिसयूज़ हो जाएगा। कहीं भी आप स्कूल में जाते हो तो आपको उन सारे नियमों को पालन करना पड़ता है। इवन आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको भी अपने वहाँ पे ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऐसे नियम है जिसको आपको पालन करने ही करने हैं, उसके बिना आप इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से गुरु परंपरा इस तरह से आई और गुरु परंपरा से ही इस गुप्त ज्ञान को पाया जाता है। तो आत्मा की स्पीड इतनी एक पल की है तो आपको वैसा ही ध्यान सीखना पड़ेगा ना, जो आपको पल में आपको उस इतने मतलब आप सोचो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जाने के लिए कितनी स्पीड जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सतगुरु साहब जी का जो ज्ञान बताते हैं विहंगम मुद्रा, विहंगम मुद्रा होता है वो एक पल का होता है। एक पल में आप अरबों माइल काट सकते हो, इतनी फास्ट स्पीड होती है। और ये विहंगम मुद्रा का जो ज्ञान है वो केवल संत मार्ग में ही ये ज्ञान पास ऑन हुआ है। और ये सबसे पहले कबीर साहब जी ने ये ज्ञान दिया, उसके बाद जो भी सतगुरु होके गए उन्होंने पास ऑन करते करते इस तरह से अभी के समय में ये ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। विहंगम मुद्रा का ज्ञान केवल आपको मधु परमहंस साहिब जी हमारे सतगुरु है वो ही इस पृथ्वी पर दे रहे हैं। आपने बहुत सारे योग, ध्यान, कुंडलिनी अवेकनिंग, पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा, पर आज के समय में अगर कोई इस गुप्त भेद और गुप्त ज्ञान और विद्या जो ध्यान पद्धति जो दे रहे हैं इस समय में, सुरति योग और विहंगम मुद्रा का जो ज्ञान है वो केवल सिर्फ सद्गुरु मधु परमहंस ही दे रहे हैं। और जब तक यहाँ पर वो है, लिविंग सद्गुरु है, जितना हो सके आप उनका कृपा ले लीजिए। मैं ये प्रचार करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लिए बहुत भाग्यवान है कि हम सब भाग्यवान हैं शिष्य कि हम उनके होते हुए हमारा जन्म हुआ और हम ये कृपा, उनकी कृपा हम ले पाए। तो हम जो खजाना हमने जो खजाना पाया है वो खजाना हम बस बांट रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, कि कोई और ना रह जाए। क्योंकि जब तक ये लिविंग सद्गुरु है, मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों को ये ज्ञान मिल जाएगा, सोचो कितने जीव तर जाएंगे। तो आपसे कृपा है, प्रार्थना है कि इनका ज्ञान सुने और अपना कल्याण कराए, क्योंकि ये समय जो है हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। ये बार बार ऐसा नहीं आता है, करोड़ों साल के बाद ऐसे सद्गुरु जन्म लेते हैं, आते हैं। और इस समय में संत सद्गुरु मधु परमहंस जी हैं जिन्होंने ये गुप्त का ज्ञान जो है पूरा भेद उन्होंने ओपनली खोल दिया है, मतलब सब के लिए खोला हुआ है। बस आपको उधर जाना है और उनकी कृपा का पात्र बन जाना है और बस नाम दीक्षा लेनी है और उनसे ध्यान। कौन ऐसा फ्री ज्ञान में दे, मुझे बताओ। आज आप स्कूल में जाते हो, फीस भरते हो, करोड़ों पैसे डाल देते हैं हम अपने भौतिक सुख को पाने के लिए, और ये तो फ्री में हमें नॉलेज मिल रहा है। तो ये फ्री का नॉलेज आप ले लो ना, आपका भलाई होगा। आपकी आत्मा का ही कल्याण होगा। एनीवे,
तो मेरा बस यही था कि आज आपको इतना ही समझाना था कि टाइम ट्रैवलिंग जो आई है वो हमें समय को काटने के लिए आई है, और समय जो उत्पन्न हुआ है विचारों से हुआ है। जितने हमारे विचार हमारे चलते रहेंगे उतनी इच्छाएं हमारी क्रिएट होती रहेंगी, इच्छाएं जितनी क्रिएट होगी उतने हम माया में फंसते जाएंगे और इससे हम निकल नहीं पाते हैं। आत्मा बार बार 84 लाख योनि में बार बार घूमती रहती हैं, समय काटती रहती है, और इस काल चक्र का जो है वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस काल चक्र में घूमते ही रहेंगे जब तक हम मोक्ष की ओर नहीं जाते हैं। मोक्ष यानी क्या? जान लेना, हमारी आत्मा को जान लेना। तो उसका ध्यान भी सीखना पड़ेगा, हमें उस टाइम ट्रैवल के बारे में जानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान तो खाली बुक्स पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये बुक्स पढ़ने से नहीं समझ में आएगा आपको, कितनी भी बुक्स आप पढ़ लो। ये एक सद्गुरु अपने शिष्य के अंदर शक्तिपात करते हैं, उनकी जो अंदर का जो परम तत्व है वो आपके अंदर जब रूपांतर करते हैं तब जाकर आप चेतन होते हो। जब चेतन होते हो तभी ये ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, उसके बिना आप ज्ञान समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए बस मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि जितना हो सके आप उनके सत्संग सुने। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार सुने, एपिसोड 1 से सुनते जाए, फर्स्ट एपिसोड से सुने आप, और ऐसे करके आप उनके साथ साथ में बुक्स पढ़े, और हो सके तो उनके पास जाकर दीक्षा लेकर आएँ। दीक्षा लेने के बाद भी आपको उनके जो नियम होते हैं उनमें रहना होता है। उसके बाद आपको जो ध्यान बताया गया है उसका ध्यान की आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है, इतना ही समझना है। आप अपना आत्मकल्याण चाहते हो तो आप ये लाभ उठा सकते हो। आशा करती हूँ ये टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से ये ऑडियो सुन सकते हो, 2-3 बार सुने, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि टाइम ट्रैवल जो होता है हम समय को काटने के लिए ही आया है। अगर समय नहीं होता तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो आत्मा की कोई स्पीड नहीं है, आत्मा अपने अवस्था में है। बस आत्मा को जानने के लिए हमें स्पीड को समझना है और उसका ध्यान सीखना है। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।